एक कुर्सियाँ लिए रहते हैं और क्या करते हैं, नाली धोते हैं। जाओ बड़ी बड़ी सिटियों में, सराफे की दुकान के आगे आपको लोग क्या धोते मिलते हैं? होता ना ऊपरी में, वो क्या धोते रहते हैं? ओ ज्ञानी समझो, प्याज की लहसुन की दुकान होगी तो उसके आगे छिलके किसके मिलेंगे? प्याज लहसुन के। सोने चांदी की दुकान होगी, उसके आगे कड़ किसके मिलेंगे? सोने चांदी के। तो सोने चांदी की दुकान के सामने कोई पशु पक्षी घूमते नहीं मिलते, गाय भी घूमते नहीं मिलती, पर साग मंडी में गाय घूमते मिलती है, पर सोने चांदी दुकान के आगे लोग सफाई करते मिलते हैं। वो क्या वो धो रहे हैं मालूम? वहां की कीचड़ धो रहे हैं। क्या नहीं उनको मालूम है यहाँ की कीचड़ में भी सोना है? ऐसे मित्र भारत की माटी में भी बच्चा बच्चा सोना है। तुम वहां कीचड़ में धो रहे सोना है, यहाँ के बालक बालक भगवान है। मौन, वे मौन से धोते, हल्ला नहीं करते। और जिसको मिल जाए ना कण, हल्ला करते क्या? वो धीरे से। पर सुनिए, ऐसा नहीं है हाथी सानी तुम लेके पहुंच जाओ कुचिया कि हम भी धो लेंगे। उसका ही पैसा लगता है, दुकानदार ऐसे ही धोने देता। ये क्या सोचते हैं, बोले ऐसे ही मिल जाएगा। सर बोलो ना, दुकानदार ऐसे धुले देंगे सामने? बिल्कुल नहीं। उसका ही पैसा बना होता, बोले धो भाई तुम। समय बना हुआ है। जो नाली की कीचड़ धोने से सोना मिल सकता है, तो कर्मों की कीचड़ धोने से हम भगवान बन सकते हैं। धोना सीखो, पर डायरेक्ट से धोना सीखो, पर विधि से धोना, नहीं तो पिट जाओगे। हो धोना सीखो। पूछो आप अपने प्रोफेसर साहब से, तो मैं विधि से धोता हूं, इससे सब स्वच्छ हो जाते हैं। विधि से धोता हूं, विधि से सब धुलने तो आते हैं। आप सोचिए, धोबी के पत्थर पर पटकने के लिए तुम वस्त्रों को देते हो और पैसे भी देते हो। अपने वस्त्रों को पटकवाने के लिए पैसे भी देते हो। बोले क्यों? बोले साफ हो जाएंगे। ऐसे इसलिए तुम यहां आते हो, नमस्ते भी करते हो, आहार भी कराते हो, धुलवाने भी आते हो। बोले क्यों? साफ हो जाएंगे। साफ हो जाए। अब देखो तुम्हारा चेहरा स्वच्छ हो गया है, साफ हो जाएंगे। बालक समझ। गया में हमने बाचने किए और दूसरे कोने ने कल वहीं पर निकाला। वहां फल्गु नदी, फल्गु नदी में मालूम, बीचों बीच नदी में वहां के धोबी लोगों ने गड्ढा किया और दिन भर कपड़े धोते रहते। मैंने कहा ठीक, अच्छा गे मिला। हम वहां सोच जाते थे, वहां से दूर से दिखते थे लोग कपड़े धो रहे हैं। मैं देखता रहता, देखो क्या विधि चल रही है। बस देखो दुनिया के लोग इनको कपड़े दे के चले जा रहे हैं, वे पटक पटक के धो रहे हैं, पटक पटक के मित्र समझ, पटक पटक के धो रहे। ओहो, समझ गया नहीं? पटक पटक के धो रहे थे, वो विधि पूर्वक धो रहे थे। स्वच्छ हो जाए, फटने ना पाए, ये ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ हो जाए, फटने ना पाए। ऐसी प्रवचन ऐसे करो कि श्रावक श्रवण धुल जाए पर फटने ना पाए। स्वच्छ हो जाए। हमारे भगवान ने दिव्य देशना दी है, जगत के प्राणी स्वच्छ हो जाए पर उनके हृदय फटने ना पाए। मुगरिया भी मारते, देखा आपने? काठ की लकड़ी तुम मारोगे कितने छेद कर दोगे। वो मारने की विधि होती बेटा, नहीं तो एक जगह मार दिया धर के पत्थर, मालूम चला दोबारा तुम्हें कोई कपड़े धुलाने नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ। ओह, बटन ही तोड़ दिए उसके बेचारे के। नहीं, ऐसा नहीं करना, न बटन टूटे न छेद हो पाए। ऐसे मारो, मल निकल जाए लेकिन बस स्वच्छ हो जाए। ऐसे उपदेश करो, ऐसे उपदेश करो
कि समाज में छेद ना हो पाए, समाज टूट ना पाए और समाज स्वच्छ हो जाए, ऐसे प्रवचन करना चाहिए मुनियों को। मगरिया मारो पर कपड़े फट ना पाए। ओहो, क्या बोलते आपके यहाँ, वो लकड़ी का जिससे कपड़े धोते हो। मित्र, इसलिए फतिया मारो, मुगरिया मारो, पटकनिया मारो, लेकिन कपड़े फटना नहीं चाहिए। और जितने मोटे होते ना कपड़े, उनको उतनी ज्यादा मार खाना पड़ती है। भट्टारक जी, जितने कपड़े मोटे होते ना बेटा, उनको उतनी मार खाना पड़ती है। ऐसे जितने मोटे हृदय के लोग होते ना, उनको ज्यादा मार पड़ती है। लेकिन एक बार धुल जाए तो चमक के फिर तुम निकलो, तुम्हारे कपड़े भी जब चमकते हैं तुम अच्छे लगते हो, फिर अलग से दिखता राजा बन के आए भट्टारक आज जिनसेन, मांग मांग काट कोड़ करके। तो बेटा देखो तुम अच्छे लगते कि नहीं लगते हो, बोले आज अच्छे लग रहे हैं। और गंदे कपड़े पहने तो तुम भी सोचा रहे आज गंदे कपड़े पहन के आया हूं। ऐसे जितना स्वच्छ हो जाता है तो मालूम आप स्वच्छ दिख रहे थे, सो नांदी के श्रावकों ने आपको अपने मठ का स्वामी बना दिया। ऐसी जितनी मुद्राएं स्वच्छ हो जाएंगे, स्वच्छ होंगे, सिद्ध सलाह पर मुझे स्वामी बना दिया जाएगा। तुम समझा करो। आइए मित्र, एक हाथ में अस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र। क्या हो गया, धुल गए? कुछ भी हो, यदि कहीं जा रहे थे मोटरसाइकिल पर आपके प्रोफेसर साहब और पंडित जी, धूल लगी, धूल बुलेट पे जा रहे थे, तो सिर भारी हो जाता है। और धुल जाए ना तो प्रोफेसर बोले हल्के हो गए, हल्के। ऐसे संसार में कसाईयों की बुलेट पर जा रहे आदमी, संसार में कसाई की बुलेट पर घूम रहे लोग, सो कर्मों की धूल चिपक रही है। माँ जिनवाणी से धोलो बेटा, धोलो, स्वच्छ हो जाओगे, धोलो धोलो। कहीं कहीं लोग मालूम पानी कम होता है, वो भैया गौरव आया ना, सुब्रत सागर का चेला, इनके सागर गांव का नाम है सागर। और गर्मी में सबसे ज्यादा चिल्लत होती सागर में। एक एक कुएं पर, एक एक हैंडपंप पर ऐसे मतलब बर्तनों के ढेर जैसे कोई दुकान लगी हो। देखा भैया, बराबर बोल रहा हूं, कुछ गलत नहीं हो रहा, गवाही हो कि नहीं? खड़े हो जाओ, ये सत्य है कि नहीं? मंगलगिरी जाओ रास्ते मोराजी से, तो इतने ढेर सारे बर्तन, मैंने ये क्या हो रहा है? बोले गुरुजी 4 बजे से बैठे लोग, पर बुंदेलखंड में और भी कुछ देखा, यहाँ पे देख रहा हूं मैं इधर पीछे। मालूम टीकमगढ़ में, सहायगढ़ में देवनंदी महाराज गांव है, तो वहां पर वाचना हुई। टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ। भट्टारक जी, सागर जबलपुर में सुबह 4 बजे से, याद करो बालक, मोराजी में पड़घान के लिए जमीन पर कब्जा करने के लिए सुबह से लोग लोटा रख जाएं, पड़घान की सामग्री रख जाएं। बोले क्या है? बोले फिर स्थान नहीं मिलेगा, यहां से पड़घान हो गया। कुर्सियां रख जाएं और कुर्सी में लोटा रख जाएं। जैसे भट्टारक जी जाते ना कहीं यात्रा को निकले, तो ट्रेन की सीट पर अपना चादर रख जाएं। अरे समझ भाई, तो पूछो आप इन सबसे। तो लोग कुछ नहीं हो तो अपनी सोपियां रख गए, बोले पगड़ी रख जाओ भैया, बोले सीट पे हमारी हो गई। रूमाल रख गए, ओह रूमाल रख गए, सीट हमारी हो गई। ऐसे ही मालूम बुंदेलखंड के लोग इतने ज्ञानी हैं, बोले पड़घान के जान पर एक कुर्सी लाए, उस पर लोटा रख गए, बोले ये स्थान हमारा है, कोई पड़घान ना करे। तो जैसे मालूम हिम्मत किसकी? भैया बुंदेलखंडी ने। ओहो भैया सुनो ना, जैसे सर ये मुनिराज के पड़घान के लिए, पड़घान हुआ 10 बजे 11 बजे, परंतु लोटा कब से रखा? सुबह 4 बजे से रख गए। ओह, औरंगाबाद आपके महाराष्ट्र में। अब कहां की तुम रामायण गाओगे? अब विषय समझो, पड़घान के तुम भूमि वो करके गए, यानी आ रहा
ओ हे मित्र, जैसे बस की सीट पर छोटू हमारे जिनसेन जी, बालक सम्मेद, अब तो समझ में आ जाएगा। बस की सीट पर रूमाल रख गया बच्चा, बोले सीट हमारी है। ओहो गौरव, टमटम तुम्हें, बोले सीट हमारी है, मतलब एक यात्रा के लिए हम सीट पर वस्त्र कर अपनी बनाना जानते हैं, तो बेटा रत्नात्रय रख दो अपनी आत्मा पर। बोले सिद्ध चला की सीट हमारी है, ऐसा समझे ज्ञानी। इस सीट मीट छोड़ो। जैसे यहां के श्रावक, आप अभी देखो तुम वहां कलश मिल जाएंगे, समझ रहे ना, जहां पड़गान होता ना, मठ के चारों तरफ आप देखो, इतना सुंदर पड़गान का स्थान तो कहीं भी नहीं मिला आपको। मालूम क्यों नहीं मिला? जगह जगह रोडें मिली, गलियां मिली, पर यहां मालूम, हम तो जान के ऐसे निकलते बोले भगवान की एक परिक्रमा तो लग जाएगी। दुनिया के लोग रोटी की परिक्रमा लगाने आते हैं, हम तो आहार को निकलते ना, तो जिनालय आदिनाथ जिनालय की पूरी परिक्रमा लगा, वंदना एक वंदना हो जाती है। ओहो, ये तो मुनियों का धर्म है। बहुत ज्ञानी लोग रहते, साधु लोग, हर जगह निर्जन स्थान देखते हैं। वो पंडित जी देख रहे अपने, बोले महाराज जी आहार को नहीं कर रहे हैं। अरे आहार को तुम देखते रहो, हम तो भगवान की परिक्रमा लगाने निकले मंदिर की। निर्गंत गुरु, कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, उल्टी परिक्रमा लगाते हैं। अरे सीधी परिक्रमा लगाया करो ऐसे। अरे निर्गंत गुरु बहुत ज्ञानी जीव है, वो सुब्रसार कहेगा सीधी परिक्रमा लगाओ, उस समय ऐसी लगा के आएगा, बोले चलो जिनसेन का चौका मिल गया, अब चलते। ओहो, मैं गलत पकड़ता कहूँ। ओह, ये सब प्रवचन सुनते ना, ये सागर जिनेश्वर, तुम्हारे अप्पा साहब जितने ट्रस्टी है ना, बाद में ये जाकर जुगाली करते हैं, बोले आज किसको धोया। अरे मुझे सब पता रहता, आप टेंशन मत लो। परंतु नादनी के घरों घरों में पहले चर्चा होती थी, मालूम भाकरी कैसी बनी, ज्वारी कैसी सीखी। आजकल नादनी में बातें नहीं होती हैं, आजकल नादनी में बातें होती हैं भगवान आत्मा कैसी है। समझा करो आप, समय बदल गया है। आज जिनसेन स्वामी को कितना धोया गया है, ये बातें चलती हैं। एक माँ तो कल बैठी बैठी यही इंतजार कर रही थी कि हमारे जिनसेन जी का नाम आ रहा कि नहीं आ रहा है। आइए मित्र, देखा छेद नहीं हो पाया, धुल जाना चाहिए। यदि कपड़े फट भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं बड़ा खुश हूं। तुम कपड़े फट जाएंगे, नंगे हो जाओगे, दिगंबर अपना धर्म है। ओहो, दिगंबर अपना धर्म है। पिच्ची तुम्हारे पास है ही, कमंडल है ही, बस कपड़े तो उतरना है। आइए मित्र, आनंद झाला। इसलिए ज्ञानी अमित, एक हाथ में अस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र। शुभ्र सागर, इस भाई को एक जनवाणी जरूर देना, ये साथ में लेके जाएगा। उस सीमा पर खड़ा होकर के वहीं जनवाणी को लेके फिर आओ बेटा अमित, इतिहास में तुमको ले चलता हूं आज, बड़ा ध्यान से सुनना। जब भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था, उसके पहले लंबा समय हो गया, दिल्ली की छावनी में एक जैन सैनिक था। और हर जगह आप अनुभव करना, किसी भी क्षेत्र में जैनी पहुंच जाए, लोग श्रद्धा से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं। जैनी था,
उसके कार्य प्रणाली से सम्राट खुश था, पर कभी कभी विलंब से पहुंचते थे। एक दिन पूछ लिया अधिकारियों ने, आप इतनी देर से आते हो, आप ही तो हमारे पूरी सेना में एक श्रेष्ठ सैनिक हो। वो कहता है, श्रीमान जी, हम भगवान की पूजा करके आते हैं, मंदिर यहां से बहुत दूर है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करके आते हैं। आत्म धर्म को नहीं भूलते, राज धर्म के पीछे। वो शिकायत सम्राट तक पहुंच गई, राजा तक। तो बातों बातों में उसको समझा तो रहे थे, उनके मुख से क्या निकल पड़ा, आप भगवान के पीछे इतने लेट होते हो ना, तुम भगवान को यहां लाओ ना। बोले बहुत अच्छा, आप स्थान दो ना, हम भगवान को लाएंगे। वो समझ नहीं पाए, बोल तो गए, अब बोल गए, वचन तुम्हारे। छावनी के अंदर दूसरे दिन प्रभु पारसनाथ को लेके सैनिक पहुंच गया। उन्होंने वही छावनी में एक स्थान दे दिया, प्रभु विराजमान हो गए, प्रभु विराजमान हो गए। इतना से इतना चमत्कार, एक दिन रात्रि में घंटा बजने लगे। अब लाल किले के अंदर बादशाह सो रहा था। बोले घंटा कौन बजा, नींद भंग होती है। बोले पहरेदारों को भेजा, खड़े होकर के निश्चित समय पर घंटा बजा, कोई बजाने वाला नहीं था। राजधानी दिल्ली में इस चर्चा फैल गई, ये घंटा कौन बजाता है। अंत में बादशाह कहता, मैं भी देखूंगा कौन बजाता है। जैसे ही रात्रि के 12 बजे बजाने वाला कोई नहीं दिखा, घंटा बजना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही घंटा बजा, बादशाह की श्रद्धा का घंटा बज गया। बोली जय हो जिन शासन की। अमित वो सैनिक कौन था जहां पर झोपड़ी में भगवान आए थे, आज वही देश का प्रसिद्ध राजधानी, जब कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने लाल किले से भाषण करते तो सबसे पहले दिगंबर जैन लाल मंदिर का फोटो आता सामने। जब भी फोटो आता तो सबसे पहले लाल मंदिर का फोटो दिखता है। और मोदी जी कहते, मैं पारसनाथ के सामने लाल किले जैन मंदिर के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं। मित्र, एक सैनिक ने जैन मंदिर खड़ा कर दिया। वो कहां पर, देश की राजधानी दिल्ली में, किले, लाल किले के सामने। और भारत के गौरव, भारत का मध्य प्रदेश में ग्वालियर पर, ग्वालियर के गोपाचल पर्वत पर एक विलस्त भूमि नहीं है जहां पर जिन प्रतिमाएं चारों ओर, ये हमारे जैन सम्राट और जैन सेनापतियों की महिमा है कि उन्होंने कहा खुशों में कुछ मांग लीजिए, वो कुछ नहीं पाए जे, हमको अरहंत की प्रतिमा चाहिए। पूरे गोपाचल जिन प्रतिमाओं से भरा हुआ है। आपके महाराष्ट्र के बंधुओं ने वहां पर जाके राज्य किया। आज भी जो सिंधिया परिवार है वो भारत के ही हैं, मतलब आपके महाराष्ट्र के हैं, मालूम, कोल्हापुर के, मुझे मालूम है। तो उन्होंने वहां पर राज्य किया, पर बाद में वो राज्य किसी गैरों का नहीं था, वो दिगंबर जैनियों का राज्य है।